सच बताऊं तो जब मैं पहली बार मिसफिट्स क्लब पहुंचा था ना, तो मैं एकदम चौंक सा गया। वहाँ बिल्कुल हल्की नाव के बराबर लाइट थी। वो लाल बल्ब, उसकी रोशनी रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा करती थी। और फिर मेरी नज़र उन मोमबत्तियों पर पड़ी। वो मोमबत्तियाँ जिनकी खुशबू और रोशनी दोनों ही जादू जैसी थी। किरण ने ये मोमबत्तियाँ हम सबको दी थी और कहती थी कि जब भी डर लगे, जब भी मन घबराए, तो ये मोमबत्तियाँ जला लेना। वो अंधेरा मिटाने की बात किया करती थी, जो डर का, नियम का, बंदिशों का और रिवाजों का जो अंधेरा था, वो उसे मिटाने की बात किया करती थी। ये मोमबत्ती सिर्फ मोमबत्ती नहीं है, बल्कि ये उस अंधेरे के खिलाफ उठने वाले इंकलाब की आवाज है। अंधेरे से डरती थी वो, बहुत ज़्यादा। जब वो छोटी थी तो एक बार उसने मम्मी की नई साड़ी को गलती से जला दिया था। वो बेचारी उस साड़ी को प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। बच्ची थी, गलती से जला बैठी। पर मेरी मम्मी, उनको इतना गुस्सा आया किरण पे कि उसको सबक सिखाने के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया। अंधेरे स्टोर रूम में एक छोटी सी बच्ची को कोई बंद करता है भला? शायद उसी दिन से किरण अंधेरे से डरने लगी। जब किरण मोमबत्ती से पूरे कमरे को उजला हुआ कर देती थी, तब हमें दिखाई देती थी उसकी बनाई हुई वो तस्वीरें जो उसने उस कमरे की दीवारों पर टांग रखी थी। वो काली स्याही से बनी अजीब मगर खूबसूरत तस्वीरें। ऐसे ही एक पेंटिंग को देखकर मैंने किरण से कहा, वाह कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। तो किरण ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें समझ आया उस पेंटिंग का क्या मतलब है। आई वॉज पजल्ड। वो एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी, देखने में अच्छी लगी तो मैंने कह दिया कि खूबसूरत है। और तब किरण ने मुझे उस पेंटिंग का मतलब समझाया। किरण ने बताया कि ये तस्वीर एक बच्ची की है जिसने अपने माँ बाप को मार डाला है और अब उनकी छातियों को चाकू से चीर कर उनके काले रंग के दिलों को निकाल कर खा रही है, धीरे धीरे चबा चबा कर। ये मतलब सुन के तो मेरी चीख ही निकल पड़ी। पर फिर किरण ने मुझे समझाया। इंसान का दिल असल में सफ़ेद रंग का होना चाहिए, पर ऊंच नीच, लालच, हवस, इन सारी गंदगियों की कालिख लग जाने की वजह से उसका दिल एकदम काला हो जाता है। तो असल में लड़ाई सोर्स से है। वो बच्ची ये सोच रही है कि अगर मेरे माँ बाप का दिल काला था
अगर इस समाज में हर इंसान का दिल काला है तो फिर मुझे इस काले दिल वाले समाज में जन्म देने की जरूरत ही क्या थी? इसलिए वो बच्ची अपने माँ बाप के काले दिलों को चबा चबा कर खा रही थी, क्योंकि वो बच्ची नहीं चाहती कि अब समाज में और भी कोई काले दिल वाले लोग पैदा हों। तो आपको यही लग रहा होगा ना कि किरण ने ये तय किया होगा कि वो हमारे जैसे हिले हुए लोगों को लेकर एक मिसफिट्स क्लब तैयार करे और एक एक करके ख़त्म कर डाले उन तमाम काले दिल वाले लोगों को, है ना? अरे नहीं सर, उसे कौन सा जंग लड़ना था, बल्कि उसे तो इस समाज में जो लोग हर रोज जंग लड़ रहे हैं उन्हें शहीद होने से बचाना था। वो हम जैसे लोग जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था, जिनकी कोई सुनना नहीं चाहता था, जिनसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, उनसे दोस्ती करना चाहती थी। इसीलिए बनाया था उसने मिसफिट्स क्लब, जहाँ वो हम जैसे मिसफिट्स को काले दिल वाले समाज से महफूज रख सके। और सच में वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता था कि हम महफूज हैं। वाकई वहाँ इतना सेफ महसूस होता था जितना खुद के घर में भी कभी मैंने महसूस नहीं किया था। घर पे तो सिर्फ बाप की मार और माँ के ताने खाते आया था। नासिक में थी तो कहती थी कि भैया कोई क्लब ज्वाइन करना है। मैं भी उसे कहता था कि हमारी सोसाइटी का क्लब ज्वाइन कर ले। उसने ज्वाइन भी किया था, पर वहाँ उसका दिल नहीं लगा। अब पापा कहते थे कि वो खुद ही किसी से घुलना मिलना नहीं चाहती, पर मैंने नोटिस किया था असल में किरण बहुत सेंसिटिव थी। जब भी कोई उससे पूछता कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब क्यों नहीं कर रहे, तुम अपनी पेंटिंग्स हमें क्यों नहीं दिखाती हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है क्या, तुम इतना चुपचाप क्यों रहती हो, तो वो ये सब सवाल सुन के बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी और फिर अकेले वॉक्स पर चली जाती थी। लॉन्ग वॉक्स, 2-2 घंटे वापस नहीं आती थी। शुरू शुरू में हमें बहुत टेंशन होती थी। मैं उसे ढूंढने भी निकल जाता था। पर फिर हमें आदत सी हो गई उसके इस तरह चले जाने की। डैड को लगने लगा था कि इतना अलग थलग रहती है, कहीं ड्रग्स वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। और फिर एक रात उन्होंने उससे ये बात पूछ ही ली। वो भड़क गई। उसको इतना गुस्से में हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे जजमेंटल लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो फिर यहाँ तो उसके अपने डैड उसे जज कर रहे थे। बस उसी दिन वो हमारी दादी के घर पुणे चली गई। दादी अब नहीं है, उस घर में अब कोई नहीं रहता। उसको किसी ने नहीं रोका। मैं रोकना चाहता था, पर कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता था कि वो मॉम डैड से दूर रहे ताकि चैन से रह सके। अगले दिन उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि कोई फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर रही है। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ये मिसफिट्स क्लब खोलने वाली है। शाम ढलते ही हम सब मिसफिट्स क्लब में इकट्ठा हो जाते थे और एक सर्कल बना के बैठ जाते थे। सारी लाइट्स ऑफ रहती थी, सिर्फ मोमबत्तियाँ जलती रहती थी। और अगले 40 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता था।
हम बिल्कुल खामोश रहते थे। हम में से कोई रोता था, मुस्कुराता था, और कोई आंखें बंद करके दूसरी दुनिया में ही खो जाता था। शुरू शुरू में हम ये सब क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आता था। आखिर 40 मिनट शांत बैठना कोई आसान बात थोड़ी होती है। इस पहली प्रैक्टिस के बाद ही बहुत से लोग मिसफिट्स क्लब छोड़कर चले जाते थे। आखिर में सिर्फ मैं, रेहान, निशांत और जो बच गए थे। पहले पहले मुझे भी ये 40 मिनट की प्रैक्टिस समझ में नहीं आती थी, पर कुछ ही दिनों बाद मैं पूरे दिन में से उस 40 मिनट के आने का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं उस 40 मिनट में ऐसा क्या होता था, पर उस 40 मिनट के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जो ना होने वाली फीलिंग थी ना, वो अब मुझे सबसे बेस्ट लगने लगी थी। वो यही तो चाहती थी कि हम एग्जिस्ट ही ना करें, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये एग्जिस्ट करना ही तो है, नहीं? और फिर वो कहती थी कि हम सब एक दूसरे को छुएं, एक दूसरे की बॉडी को फील करें। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये क्या वल्गर बात है, पर किरण के मुंह से निकली हुई कोई बात वल्गर नहीं लगती थी। मैंने जो को छुआ, किरण को भी छुआ, मुझे भी इन लोगों ने छुआ। शुरू शुरू में वैसा ही लगता था जो नेचुरली लगता है, पर धीरे धीरे हम नंब होने लगे। अब उनको छूने से वो फीलिंग नहीं आती थी जो एक ऑपोजिट जेंडर को छूने से आती थी। देयर वॉज नो सेक्शुअल टेंशन एट ऑल। ना कोई शर्म, ना लस्ट, ना कोई गिल्ट। ऐसा लगने लगा था कि शरीर कुछ है ही नहीं, शरीर कुछ भी नहीं है। अब ऐसा लगने लगा था जैसे हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। मैं, जो, निशांत, रेहान, किरण, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, कोई। और जब सब एक ही हैं तो बुरा क्या है, बदसूरत क्या है और गलत क्या है? सब अच्छा है, सब सुंदर है और सब सही है।